सूरज उगते ही यूक्रेन जलने लगेगा? क्या 16 फरवरी अब तीसरे विश्व युद्ध के आगाज की तारीख बन जाएगी? अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दुनिया के सबसे बुरे सपने पर मोहर लगा दी है। दावा किया है कि तमाम दबाव के बावजूद पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऑर्डर दे दिया है। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पहली बड़ी खबर यह है कि रूस बुधवार को यूक्रेन पर हमला करेगा, यानी अब से चंद घंटे के अंदर रूस और यूक्रेन में जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका के हवाले से दूसरी बड़ी खबर यह है कि रूसी मिसाइलें यूक्रेन पर सबसे पहले बरसेंगी। तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इस जंग को 2 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक अंजाम देंगे। चौथी बड़ी बात यह है कि इस जंग को शुरू करने से पहले पुतिन कोई चेतावनी नहीं देंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये हमला सुबह सुबह होगा, यानी सूरज की पहली किरण के साथ ही रूस की मिसाइलें यूक्रेन को जलाने लगेंगी। इससे पहले रूस के इरादों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति दुनिया को चेतावनी दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने बुधवार यानी 16 फरवरी को अपने देश पर रूसी हमले की तारीख के तौर पर दुनिया को बताया। Нас лякають великою війною. हमें बताया गया है कि 16 फरवरी हमले का दिन होगा, लेकिन हम इसे एकता का दिन बनाएंगे। Перший раз. З нами системно. मैं पहले ही इससे जुड़े फैसले पर साइन कर चुका हूँ। इस दिन हम राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, पीले और नीले रंग के रिबन लगाएंगे और पूरी दुनिया को यूक्रेन की एकता दिखाएंगे। हम आजादी चाहते हैं और इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। Зовнішньополітичний курс. इसके बाद जिस तरह से यूक्रेन में मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती होने लगी, उसने दुनिया को बेचैन कर दिया और अमेरिका की तरफ से भी ये दावा होने लगा कि ये महायुद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। We're seeing new Russian forces have been arriving at the Ukrainian border every day. As we have said before, we're in the window when an invasion could begin at any time. We will not comment on any details of our intelligence information. अमेरिका और यूक्रेन जहां पर किसी भी वक्त हमले का दावा कर रहे हैं, वहीं रूस की तरफ से इस वीडियो के जरिए उल्टा ही दावा हो रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में रूसी सैनिक टैंकों पर चढ़ते हैं, फिर वो बारी बारी से अपने टैंक को ट्रेन पर चढ़ा देते हैं। इसमें टैंक और ऑटोमेटिक तोप शामिल है। वीडियो के आखिर में टैंक तोपों को लेकर चली जाती है। इस वीडियो को जारी करके रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन बॉर्डर से 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया है। В вооруженных силах Российской Федерации продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил. В них принимают участие практически все военные округа, флоты и воздушно-десантные войска. लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात रूस की तैयारी को देखकर दुनिया भर के जानकार इसे रूस की चाल के तौर पर देखते हैं, क्योंकि सच बात तो यह है कि अभी यूक्रेन को रूस के 1,30,000 सैनिकों ने 3 तरफ से घेर रखा है। यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी बॉर्डर पर रूस के सैनिक तैनात हैं, जबकि उत्तर में बेलारूस में रूस ने 35 से 40,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। यानी रूस ने यूक्रेन पर एक साथ कई जगह से हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका का दावा तो यह है कि रूस यूक्रेन पर पूर्व और दक्षिण से हमला करेगा, जिसका पहला वीडियो सबूत आपके सामने है। ये रूसी टैंकों का वीडियो है, जिसमें वो लगातार यूक्रेन की तरफ गोले बरसाते हुए देखे जा सकते हैं। रूस के सैनिक अपनी तोप में गोला बारूद भरने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखिए, रूस के पास तोप की तरह रॉकेट लॉन्चर का भी बड़ा जखीरा है। रूस के ताकतवर रॉकेट लॉन्चर
दुश्मन की सेना को बड़ा जख्म दे सकते हैं, जिन्हें रूस यूक्रेन पर बरसाने को तैयार कर रहा है। रूस की सेना लगातार हमले की तैयारी करती दिखती है। उसके टैंक और रॉकेट लॉन्चर आग बरसा रहे हैं। रूस ने सिर्फ टैंक और तोप ही जंग के लिए तैयार नहीं रखे हैं, उसने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार भी यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। ये देखिए, ये रूस का वही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका जवाब किसी भी मुल्क के पास नहीं है। अमेरिका भी अब तक इसकी कार खोज नहीं पाया है। सारी दुनिया को पता है कि जंग में अगर S-400 का इस्तेमाल हुआ तो फिर क्या होगा। इसीलिए जब यूक्रेन बॉर्डर पर इसे तैनात किया गया तो फिर अमेरिका ने भी मान लिया कि अब जंग कभी भी शुरू हो सकती है। An unprovoked Russian buildup on the border with Ukraine and no accompanying evidence of de-escalation. With new Russian forces continuing to arrive at the Ukrainian border and Russian forces staged all around Ukraine, an invasion, as we have said, could begin at any time. अब तक दुनिया रूस को समझा नहीं सकी है। पुतिन अड़े हुए हैं और उनके इरादों को उनके अटैक बॉम्बर की सैटेलाइट तस्वीरें काफी हद तक दिखाने के लिए तैयार है। आपके सामने रूस के अटैक बॉम्बर सुखोई 34 है। नीले रंग की गिनती में 10 ये लड़ाकू विमान दुनिया में सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक है। दावा है कि रूस ने अपने 65 अटैक हेलीकॉप्टरों को जंग में तैनात कर दिया है, जिसमें रशियन Mi-28N और Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब मैक्सर की एक और सैटेलाइट तस्वीर देखिए, जिसमें रूसी सैन्य जमावड़े को देखा जा सकता है। ये देखिए, 19 जनवरी को रूस के टैंक बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात थे। उन पर जमी बर्फ भी उन्हें छिपा नहीं पा रही थी। लेकिन अब आप 13 फरवरी को इसी जगह की ये तस्वीर देखेंगे तो पाएंगे कि रूस के टैंक यहाँ से बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। इसलिए दूसरी तस्वीर में आपको टैंक नहीं दिखेंगे। अमेरिका लगातार रूस पर नजर रख रहा है। उसकी सेना पर सैटेलाइट की नजर है, जो बता रही है कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है, क्योंकि रूस की सेनाएं उत्तर हो या फिर पूर्व, जमीन हो या फिर समंदर, यूक्रेन को दबोचने के लिए हर जगह अपनी तैयारियों को पूरा कर रही है। आपके सामने ब्लैक सी में बारूद बरसाती रूस की सेना है, जो यूक्रेन पर पानी से हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। Still believe that a invasion of Ukraine is very likely and it could be imminent. We know the Russians are highly prepared, that they have the troops surrounding Ukraine and they could do it in very short order. रूस यूक्रेन पर हमला करेगा, इसका खतरा पिछले साल से ही शुरू हो गया था। रूस भी तभी से इसकी तैयारियों में जुट गया। रूस ने इसी इरादे से यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लिया और अब दावा है कि वो कभी भी अपने इरादों को अंजाम दे सकता है। लेकिन यूक्रेन पर हमला दुनिया को एक बड़े संकट की ओर ले जाएगा।